करते राजधानी भोपाल की, जहां एआई के जरिए अब कुपोषण दूर होगा। खेती स्वास्थ्य में एआई की बड़ी भूमिका अब होगी। इंडिया एआई सीईओ अभिषेक सिंह ने बयान दिया। देश भर में एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है। एआई आधारित विकास को लेकर संकल्पित पीएम है। मेडिकल एजुकेशन में एआई का उपयोग होगा, तो बिहार में एआई प्रयोग सफल भी रहा। तो एमपी के स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म पर अब लाया जा रहा है। फरवरी में ऑल इंडिया एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस होगी। फरवरी में दिल्ली में एआई को एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसमें तमाम राज्यों के लोग मौजूद होंगे और आज मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो रही है। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है। हमारे साथ सीईओ अभिषेक सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर मैसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से एआई के जरिए हमें विकसित आत्मनिर्भर जो देश है वो बनाना है। हम देख रहे हैं, चाहे रिसर्च के सेंटर में हो, डेवलप के सेंटर में हो, हर चीज में। तो आज मध्य प्रदेश में ये वर्कशॉप लोगों ने रखी गई है। क्या उद्देश्य, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? क्या लगता है कि अब मध्य प्रदेश से अलग जो इनोवेटिव आइडियाज निकलेंगे उनका इस्तेमाल देश के विकास में? जैसे मध्य प्रदेश में आज जो प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें तमाम लोग सुबह से मौजूद हैं, यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि एआई का उपयोग प्रदेश कैसे कर रहा है एग्रीकल्चर में, फार्मर्स को बेनिफिट देने में, हम कुपोषण बच्चों को आइडेंटिफाई करने में, मैल न्यूट्रिशन को सॉल्व करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए जीआईएस का उपयोग कर रहे हैं, ड्रोन्स का उपयोग कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो दिखाई जा रही है वो दिखाता है कि भारत के स्टार्टअप्स, भारत के एंटरप्रेन्योर्स, भारत के स्टूडेंट्स, भारत के रिसर्चर्स में कैपेबिलिटी है एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने की। जिस तरह एआई का प्रयोग पूरे विश्व में हो रहा है, और जब फरवरी में पूरी दुनिया के लोग आएंगे भारत में एआई इम्पैक्ट समिट में, तो भारत अपनी क्षमता को, भारत अपने पोटेंशियल को पूरे विश्व के सामने दिखाएगा। तो उस डायरेक्शन में मध्य प्रदेश के ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मध्य प्रदेश के जो स्टार्टअप्स हैं, इनका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहेगा इम्पैक्ट समिट में। तो ये एक तो स्टार्टअप्स की शक्ति हमको दिखाने का उद्देश्य है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो फार्मर्स को कितना बेनिफिट होगा एआई से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बार उनकी फसलें खराब होती हैं, उनको पता नहीं चल पाता है, दाम प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कुपोषण। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, देश में कई जिले ऐसे हैं जो बहुत टॉप में है। तो वो न्यूट्रिशन को कैसे फुलफिल करेगा? एआई से कैसे सर्वे होगा? तो फार्मर्स के साथ देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर आप एक प्रगतिशील किसान और एक नॉर्मल किसान के अंतर देखेंगे, जो प्रगतिशील किसान होता है उसको ज़्यादा सूचनाएं भरी रहती है। उसे पता रहता है खाद कहाँ मिलेगी, पेस्टिसाइड कहाँ मिलेगा, बीज अच्छे कहाँ मिलेंगे, किस समय उसको बुआई करनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, अगर फसल में कोई बीमारी हो रही है तो किससे संपर्क करना चाहिए। और जो नॉर्मल किसान होता है वो कई बार इन सूचनाओं से वंचित रहता है। तो कई बार नकली खाद खरीद लेगा, या फिर सही मात्रा में पानी नहीं डालेगा, या गलत समय पे कोई काम करेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन की एसिमेट्री है वो एआई के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध हो पाएगी। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने प्रयोग किया तो पाया गया कि बिहार के एक आंगनबाड़ी क्षेत्र में 50 बच्चे थे आंगनबाड़ी वर्कर के पास, 5 बच्चे उसमें से कुपोषण के ऊपर जा रहे थे। तो जब पता चला कि उनके ऊपर इंटरवेंशन किया गया, तो पता चला बच्चे खाने को फेंक देते थे। तो जब आंगनबाड़ी वर्कर ने उनके माता पिता से बात की, बच्चों से बात की, उनकी काउंसलिंग की, तब फिर उसमें सुधार आया। विदिन 6 मंथ्स वो वापस अपने पूरी जो ग्रोथ है, उनकी जो मैल न्यूट्रिशन थी, उसकी समस्या हल हो गई। एआई इम्पैक्ट के जरिए कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे विकास करना है, कैसे लोगों को स्वस्थ रखना है, इस पर फोकस बनाए हैं। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।